जो मोहलई का रहने वाला लड़का है, जिसमें एक बालिग और 4 नाबालिग के होने की खबर सामने आ रही है, वो पंचशील नगर आता है कल पुरानी रंजिश को लेकर कि आखिर मुझे क्यों चमकाया गया, मुझे क्यों डराया गया। इस बात को लेकर मोहलई आता है और मोहलई आने के बाद ओम प्रकाश को मेरी से तड़पा तो फोन लगा कि हम और तो कोई नहीं है, आगे नहीं है पीछे नहीं, वही बस रही सहारा और कोई नहीं है। अब मैं काका सहारा ढूंढ पता। और ओम प्रकाश को यहाँ बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जैसे ही ओम प्रकाश यहाँ पहुँचता है, उस पर लगातार हमला किया जाता है चाकू से। लगातार उसके शरीर में हमला किया जाता है। जो 5 शख्स मौजूद रहते हैं वो लगातार हमला करते हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मोहलई इस स्कूल के ठीक सामने कल रात 12 बजे के दरमियान एक घटना हो जाती है। दरअसल कुछ युवक आते हैं, कुछ नाबालिग आते हैं और चाकूबाजी से हमला करने लग जाते हैं। ये जिस स्पॉट पे मैं खड़ा हूँ, ठीक यहाँ पर लड़ाई की शुरुआत होती है। दरअसल आज से 2 दिन पहले एक और लड़ाई हुई रहती है। ओम प्रकाश नामक एक शख्स है जो मोहलई का रहने वाला है और पंचशील नगर से कुछ लोग आते हैं, कुछ युवक और साथ में नाबालिग आते हैं और लड़ाई झगड़े को, चाकूबाजी को अंजाम देते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पूरा मामला लड़की के चक्कर, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब मिली जानकारी के अनुसार जो ओम प्रकाश है, मोहलई का रहने वाला, मोहलई की रहने वाली एक लड़की थी और जो पंचशील नगर का रहने वाला लड़का है, उसकी मौसी का घर मोहलई में था। वो अपनी मौसी के घर आया हुआ था कुछ दिन पहले और मौसी के घर आने के बाद उस लड़की से नज़रें मिली, बातचीत शुरू हुई और उसके बाद वो बार बार मोहलई आने लगा उस लड़की से मिलने के लिए। और ये बात ओम प्रकाश को पसंद नहीं थी। ओम प्रकाश उन्हें बात करने से रोकने लगा, टोकने लगा और इस बात को लेकर 2 दिन पहले ओम प्रकाश पंचशील नगर भी गया था और वहाँ जाकर कुछ विवाद और झगड़ा भी हुआ था आपस में। उसके बाद जो मोहलई का रहने वाला लड़का है, जिसमें एक बालिग और 4 नाबालिग के होने की खबर सामने आ रही है, वो पंचशील नगर आता है कल पुरानी रंजिश को लेकर कि आखिर मुझे क्यों चमकाया गया, मुझे क्यों डराया गया। इस बात को लेकर मोहलई आता है और मोहलई आने के बाद ओम प्रकाश को, क्योंकि ओम प्रकाश के दोस्त की या फिर उसके रिश्तेदारों की कुछ शादी ब्याह हो रहा होता है उसके घर के पास, वो आता है और आने के बाद उसे बुलाया जाता है। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ नीचे खून के छींटे भी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। ओम प्रकाश के हाथों के निशान भी है जिसमें खून लगे हुए हाथ थे, वो भी अपने आप को बचाने के लिए जो निशान लगे हुए वो भी है। और ओम प्रकाश को यहाँ बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जैसे ही ओम प्रकाश यहाँ पहुँचता है, उस पर लगातार हमला किया जाता है चाकू से। लगातार उसके शरीर में हमला किया जाता है। जो 5 शख्स मौजूद रहते हैं वो लगातार हमला करते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो इस सारी घटनाओं को देखे हैं, मगर वो कैमरे में नहीं आना चाहते। और उनकी माने तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्कूल परिसर के ठीक बगल में जो दुकान दिख रहा है, वहाँ से उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, क्योंकि इन सबके हाथों में हथियार थे। हथियार होने की वजह से वो ओम प्रकाश को बचाने पास नहीं आ पाए। वहाँ से खड़े होकर सारा दृश्य देख रहे थे, किस प्रकार से लोग आते हैं, ओम प्रकाश को चाकू से हमला करने लगते हैं। और जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, ये पूरे रास्ते में ओम प्रकाश के खून के छींटे हैं, क्योंकि जब ओम प्रकाश पे हमला करके वहाँ से लोग भागने लगे तो ओम प्रकाश अपनी जान बचाने के लिए अपने घर, क्योंकि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी में ओम प्रकाश का घर है, उस गली को भी हम आपको दिखाएंगे। ओम प्रकाश यहाँ से भागते हुए गली की ओर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करता है। ये सारे खून के छींटे रास्ते में इस बात की गवाही देते हैं कि ओम प्रकाश किस प्रकार से छटपटाते हुए यहाँ से भागा होगा। लड़की के चक्कर में हुए इस विवाद को लेकर लोगों को पता नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा कि चाकूबाजी जैसी घटना हो जाएगी। दुर्ग जिले में लगातार चाकूबाजी हो रही है, चाहे वो कटर के माध्यम से कटरबाजी की जाए, चाहे चाकू के माध्यम से किसी की हत्या करने का प्रयास किया जाए। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि इस घटना को, इस वारदात को अंजाम देने वाले 5 शख्स, जिसमें से अभी तक की मिली जितनी जानकारी उस हिसाब से 1 बालिग और 4 नाबालिगों के होते हुए नाबालिग जो हैं वो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और ये वो गली है, वहाँ से भागते हुए, ये आपको दिखा दें, ये ओम प्रकाश का चप्पल है। जब वो यहाँ से भाग रहा था तो उसका चप्पल छूटा और सारे सामान छूटते हुए वो अपनी जान को बचाने के लिए भागा और इस गली में आ पहुँचा। और इस गली के अंत में आपको एक मंच दिखेगा, एक स्टेज दिखेगा जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा था। और उस कार्यक्रम के पास जाके, ठीक उस स्पॉट के पास जाके ओम प्रकाश गिर जाता है। और तुरंत मौके में जब लोग उसे देखते हैं, देखने के बाद तुरंत गाड़ी बुक किया जाता है, उसे जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया जाता है। और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ओम प्रकाश को मृत घोषित कर देता है। उसके बाद दुर्ग पुलिस इस मामले में
कामयाब साबित हुई, क्योंकि महज कुछ घंटों के अंदर रातों रात उन्होंने जो 5 आरोपी इसमें संलिप्त थे, जो 5 आरोपी इसमें शामिल थे, वो पांचों आरोपी को पकड़ लिया। तभी जाके इस बात का खुलासा हो पाया कि उसमें एक शख्स जो है वो बालिग है, बाकी 4 आरोपी नाबालिग हैं। और इतनी छोटी उम्र में प्यार मोहब्बत के चक्कर में, इश्क के चक्कर में लड़ाई करना, एक लड़की के चक्कर में लड़ाई करना, इस घटना को अंजाम देना, ये कहाँ तक सही है। आपसी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी, लड़की का चक्कर, प्यार मोहब्बत इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्षों को कुछ नहीं सूझा। और एक पक्ष यानी ओम प्रकाश एक दिन पंचशील नगर जाता है उन्हें समझाने के लिए, और दूसरा पक्ष अगले दिन अपने दोस्तों के साथ आके उसकी हत्या कर देता है। ये वही जगह है जहाँ पर मंजर लोग देख रहे थे, जहाँ पर ओम प्रकाश आकर गिरा और पूरी जगह पे खून गिरा हुआ है। इसलिए हम आपको ये स्पॉट नहीं दिखा सकते यूट्यूब गाइडलाइंस के हिसाब से, मगर पीछे यहीं पर कार्यक्रम चल रहा था। सभी गाँव के लोग यहाँ मौजूद थे, आसपास के जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने ओम प्रकाश को जैसे ही देखा तुरंत मौके पर पहुँचे और लोगों ने इकट्ठा होकर तुरंत उसे अस्पताल पहुँचाने का काम किया। अभी मिली जानकारी के अनुसार, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से लड़की चक्कर में हुआ ये पूरा विवाद, प्यार मोहब्बत के चक्कर में हुआ ये विवाद। ओम प्रकाश मना करता था। अब ओम प्रकाश का उस लड़की से क्या रिलेशन था, क्या नहीं था, ये जांच का विषय है। ये आगे चलकर जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे। मगर जो पंचशील नगर में रहने वाला लड़का है उसे ओम प्रकाश मना करता था बात करने से, क्योंकि मोहल्ले की रहने वाली और लड़की है, और मोहल्ले में ही जो शख्स है, जो हत्यारा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी मौसी का घर यहाँ पर था और वो यहाँ पर उसी चक्कर में बार बार आया करता था। अब इस घटना के बाद जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आता है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद वो क्या कुछ कबूलते हैं, क्या कुछ सच्चाई बताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये ओम प्रकाश का घर है, मृतक ओम प्रकाश 20 वर्षीय डोनेशन का काम करते थे। उनकी माता जी अंदर मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आखिर घर वालों को ये जानकारी कैसे मिली, उन्होंने क्या कुछ देखा है। घर के हालत गमगीन माहौल है घर में, और क्या कुछ हुआ था कल, आपको कैसे जानकारी मिली? कल कुछ तो नहीं हुआ था, एक शादी थी इसका हुआ, डीजे लगी थी से लड़का ऊपर से भाटे भर के थी से सगाई थे, मतलब चौथिया बरातिया बना है। और बाद 10-42 के घर में लड़का होगा, साथ में 2 लड़का भी से, हम लोग का चेहरा नहीं थे, 5 लड़का बन के ना। और बाद में हम कहाँ जाता थे, काम खबर बोली से और चलो। और बाद में सो गए, तब उठे हम, मतलब सो रहे हैं तो उठे हो, तब बाहर के आगे में नाम दरवाजा को खटखटाई तो लड़का मार के चले के लड़का उनको बना दी उतना जा। क्यों लड़ाई हुआ कोई आपको कुछ नहीं पता चला? कौन लड़के थे ये भी नहीं जानकारी। तो ओम प्रकाश के साथ जब यहाँ से गया, जैसे आप बता रहे, तो उसके यहीं के दोस्त लोग थे या कोई दूसरे थे जिसको आपने पहचाना? नहीं, यहाँ हरे मतलब कोई बाहर के हरे लड़का, यहाँ दोस्त नहीं, यहाँ दोस्त नहीं। इससे पहले भी लड़ाई हुआ था ओम प्रकाश के, 1-2 दिन पहले बता रहे हैं। इसकी जानकारी आपको नहीं हो, जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। मैं आपको बाहर घर में कौन कौन है? ओम प्रकाश इकलौता था? हाँ, एक लड़की है, ससुराल शादी हो गया। हाँ, दोनों गाँव में बेटा रहा था, और पापा साथ झगड़ा होगी से लगी वो जानकारी नहीं। और मारने वाला कौन हरे का हरे तो नहीं जानो, और मारने वाला अगर पकड़ा तो कड़ा सजा दे। पकड़ा के दुर्ग पुलिस पकड़ ले बोला, 5 जन पकड़ाए, ऊपर कार्रवाई हो वो लोग उम्र कट के सजा सुनाया, पर माँ बाप से भी बहु बिछड़ के रहा है। बोला कैसे लगते सर, मेरी से तड़का तो अपन लड़का की है, और तो कोई नहीं है, आगे नहीं है पीछे नहीं, वही बस रही सहारा, और कोई नहीं। हमें काका सहारा नहीं पता, सहारा दी सहूलत 26 ना मार के फेंकी, 2-3 मार के नान के एक फेंकी। देखिए वो आगे गिरे यहाँ पर, यहीं पर पड़ेगी, एक पूरा कार्यक्रम हो गया। और वो 12-12:30 बजे लगभग वो उठा गए घर, तब पता चला। तो ये ओम प्रकाश की माता जी थी। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि घर में और कुछ नहीं, सिर्फ
माँ बेटे रहते थे इस घर में, क्योंकि ओम प्रकाश एक भाई और एक बहन थे, जिसमें से बहन की शादी हो चुकी है और घर में ओम प्रकाश और उसकी माता जी बस रहते थे। अब माँ के पास कोई सहारा नहीं है दीदी की, क्योंकि अब माँ अकेली हो चुकी है, जैसे कि उन्होंने जानकारी दी और उनका साफ तौर पर कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ताकि वो भी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से बिछड़ कर रहे और उन्हें भी अंदाजा हो कि अलग रहना, बिना किसी सहारे के रहना कैसा दर्द होता है, किस प्रकार की पीड़ा होती है। और इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात रही। बन रही हमारे साथ। धन्यवाद।